हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करें, उसको आपके बीच में लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई थ्री, एक्स प्लस पाई बाई थ्री, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई थ्री, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले tan 2x ये नोट है, यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है आप याद कीजिए, tan पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा को tan पाई बाई टू प्लस लिख देंगे, प्लस मीन एंगल एक्स प्लस पाई बाई थ्री, एक्स प्लस पाई बाई थ्री। tan 2x इक्वल टू tan पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ये नोट है। तो इसी स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 2x इक्वल टू tan एक्स प्लस पाई बाई टू, पाई बाई थ्री 5 पाई बाई 6। देखिए अब आप आइडेंटिटी याद कर लो अपनी। आइडेंटिटी आपके पास क्या होती थी कि tan x इक्वल टू tan y गिवन होता था, देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा नहीं, आपको शायद मैंने y बताया है। इस तरीके से n पाई प्लस वाई बताया, तो n पाई प्लस वाई नोट कर लो, और इसी तरीके से इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस एक्स प्लस 5 पाई बाई 6। एक्स को इस साइड ले आओ, 2x माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। अब चाहो तो पाई बाई 6 कॉमन ले लो। देखो पाई बाई 6 कॉमन लेने का एक ही तरीका है कि यहाँ अगर 6 कॉमन ले तो यहाँ 6 डिवाइड में हो जाएगा, 6 मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये 6 डिवाइड में अगर कॉमन ले लेते हो तो इसका मतलब 6n हो जाएगा। सिक्स एन प्लस 5। वैसे ही ऐसा ना करो, आप ऐसे ही यही छोड़ दोगे तो भी ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इस तरीके से गिवन है क्वेश्चन। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए जब ये क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो cos c प्लस cos d दिख रहा है आपको। तो cos c प्लस cos d का आइडेंटिटी क्या होती है याद कीजिए, cos c प्लस cos d, इसकी आइडेंटिटी होती थी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। यही आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। 2 cos 3x प्लस 1x 4x अपान 2x cos 3x माइनस x 2x अपान 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर cos 2x कॉमन हो जाएगा, cos 2x कॉमन ले लो, ये होगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप लिखोगे आइदर
cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए cos 2x इक्वल टू 0 होगा तो ऐसी केस में आपको आइडेंटिटी बताई गई है cos x इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू आपका होता है n पाई प्लस 1 सॉरी 2 प्लस n 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2x की वैल्यू लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मीन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। और सेकंड में क्या देखते हैं कि cos x इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1/2 होगा। 1/2 cos में कब होता है हम इस पे बात करेंगे। तो cos 60 पे होता है, मीन π/3 पे होता है cos x की वैल्यू। और यहाँ से यही आइडेंटिटी हमारे पास फिर से यूज होगी cos x इक्वल टू cos y वाली। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। देखिए यहाँ कुछ कॉमन तो है नहीं, तो देयरफॉर आपका आंसर ये सभी हो जाएगा। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, कॉमन लगा कि ये दोनों 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये सभी आपके आंसर हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। अपना एक क्वेश्चन और होता है इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। टू cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर आप समझिए cos स्क्वायर लिखा हुआ और दूसरा टर्म साइन का है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जैसे एक में स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर हो cos हो, तो एक को दूसरे में चेंज कर लेते हैं। जैसे cos स्क्वायर को या साइन स्क्वायर को साइन या cos में चेंज किया जा सकता है। यहाँ cos स्क्वायर लिखा गया, दूसरा टर्म साइन का है, तो cos स्क्वायर को साइन में चेंज किया जा सकता है। इसको ऐसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको ऐसे नोट कर लो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जाहिर सी बात आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, मीन इसको आप फैक्टर कर सकते हो। तो इसको फैक्टर कीजिए और फैक्टर करके आपको नोट करना होगा। देखिए इसका फैक्टर कीजिए 2 2 जा 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है। तो इसको ऐसे लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 साइन एक्स ये कॉमन लोगे तो साइन एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर की बात करोगे तो आपके पास जो फैक्टर आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 और दूसरे में साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए एक बात तो ये आप जान लो कि साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू नॉट 0।
उसका रीज़न ये होता है कि साइन एक्स इक्वल टू नॉट टू, इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। मीन ये टर्म कभी भी नहीं हो सकता। ये नहीं होगा तो आपके पास जीरो क्या बनाएगा, दूसरा वाला टर्म बना देगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मिल गया कि साइन एक्स इक्वल टू -1/2। अब साइन एक्स की वैल्यू -½ कब होती है, तो देखिए इसके लिए हमने पाई प्लस थीटा करके बताया था। -1/2 अगर आप लिखना चाहो तो 1/2 हो जाएगा साइन π/6, और पाई प्लस π/6 मैंने ये भी बताया था कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा, यहाँ पे 2π माइनस थीटा भी होता है, लेकिन 2π माइनस इससे ग्रेटर होगा, हमें लीस्ट एंगल लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6 7π/6, ये साइन एक्स की वैल्यू हो गई। और फार्मूले से आपको बताया था कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, देन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। तो इससे हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। अब हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n एंड 7π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेगा। वैसे यहाँ पे -½ लिखा गया तो मैं साइन -π/6 लिख सकता था और 7π/6 के प्लेस पे -π/6 लिख सकता था, लेकिन जो 11th स्टैंडर्ड है इसमें y की वैल्यू लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू पुट की जाती है, तो हमने 7π/6 लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इसी आंसर को अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मिलता है और इसका आंसर ये ना देके, मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिया होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n एंड -π/6, ये तो ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे x इक्वल टू हो जाएगा n पाई -1 टू द पावर n π/6। कहने का मतलब हुआ आप ये दोनों आंसर आपका सही है, दोनों में कोई भी लिखोगे। बस ये है कि NCERT अगर हम पढ़ते हैं तो अभी हमारे पास जो NCERT का सॉल्यूशन होगा उसमें यही लिखा होगा, क्योंकि y की वैल्यू वहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं ये। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, सेक स्क्वायर 2x का फार्मूला याद होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर 2x इक्वल टू tan 2x। लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो tan 2x कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ कैंसिल नहीं किया जाता, किधर tan 2x कैंसिल कर दो, नहीं तो कम से कम एक वैल्यू गायब हो जाएगी। tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे कॉमन लेके लिखोगे। अब आप लिखोगे आइदर tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। tan 2x 0 होगा, मीन यहाँ पर याद कीजिए आपके पास आइडेंटिटी क्या होती थी, tan x इक्वल टू 0 होता था तो x इक्वल टू n पाई, इस तरीके से आप लिखते थे।
तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपके पास n पाई हो जाएगी, मीन x इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 2। ये एक आंसर ये हो गया आपके पास। लेकिन यहाँ पर दूसरे आंसर की जब बात की जाए tan 2x माइनस 1 है तो इस साइड जाके 1 हो जाएगा। 1 कब होता है? tan पाई बाई 4। tan 2x इक्वल टू tan पाई बाई 4। और जब हमारे पास tan x इक्वल टू tan y गिवन होता था, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y, इस तरीके से लिखते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इक्वल टू n पाई प्लस y, मीन पाई बाई 4। और 2x इक्वल टू यहाँ पाई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाता है। x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आ गया वो आंसर ये आया कि x इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड 4n प्लस 1 पाई बाई 8। देखिए मैंने सॉल्व किया है, अगर सॉल्व ना किया होता तो ऐसे भी यहीं पे आप 2 से ले आकर डिवाइड करके आंसर लिख सकते थे। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 5th क्वेश्चन क्या लिखा गया, sec x cos 5x sec x cos 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। जाहिर सी बात प्लस 1 को हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे cos 5x sec x cos 5x इक्वल टू -1 और cos 5x इक्वल टू -1 अपॉन sec x लिखा जा सकता है, माइनस cos x लिखा जाएगा इसे। देखिए ये माइनस cos x हो गया। अब माइनस cos x को किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, यानी किस तरीके से चेंज करें कि cos x इक्वल टू cos y हमारे पास बन जाए। तो यहाँ पर हमें यही चेंज करना है कि माइनस cos x कब होता है? cos पाई माइनस x होता है, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है cos 5x। तो cos x इक्वल टू cos y आपकी आइडेंटिटी होती थी, इसके लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई माइनस x इस साइड ले आएंगे, 6x हो जाएगा। 2n पाई प्लस पाई, एंड इसमें पाई कॉमन ले लो, 2n प्लस 1 पाई कॉमन हो गया। x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 6। एक तो ये आंसर हो गया। सेकंड आंसर के लिए हम यहाँ से आएंगे कि 5x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई माइनस x। तो ये हो जाएगा आपका 2n पाई माइनस पाई एंड प्लस x। ये 5x की वैल्यू हो गई। 5x माइनस x 4x, 2n पाई माइनस पाई। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2n माइनस 1 पाई बाई 4 हो गया। तो इस तरीके से अपना जो आंसर आपको लिखना है वो हो जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 एंड 2n माइनस 1 पाई बाई 4।
इस तरीके से आपने क्या देखा कि मैंने सभी 5 क्वेश्चन जो हमारे पास थे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।